Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm from A Plus School System Physics Department. It's your physics lecture number 8, chapter number 10, class 10. Our today's topic is ripple tank. Firstly, we take a review. In our last lecture, we discussed following points. Number 1, waves as carrier of energy with its activity, and the relation between velocity, frequency and wavelength v equals to f lambda. Prove. Now today's concept. In our today's lecture, we will discuss in detail. Number 1, what is ripple tank? Number 2, its construction and working. Number 3, characteristics of water waves. कौन कौन सी characteristics होंगी? Reflection, refraction and diffraction. Now we'll start our first question. What is ripple tank? Discuss its construction and working in detail. Also discuss characteristics of water waves. What is ripple tank? Ripple tank is a device to produce water waves and to study their characteristics. Ripple tank एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खुसूसियात का मुताला करते हैं. अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखी जाए तो बुनियादी तौर पर दिस अपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे. एक रेक्टेंगल शेप की ट्रे होती है हैविंग ग्लास बॉटम, जिसका पैंदा या जिसका बॉटम जो है वो ग्लास मेड है. इट इज़ प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ टेबल. ये टेबल की सरफेस से आधा मीटर बुलंद करके रखा गया होता है. Waves can be produced on the surface of water present in the tray by means of a vibrator or paddle. अब इस रिपल टैंक के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं सरफेस के ऊपर जो पानी मौजूद है उसके अंदर बाय द मीन्स ऑफ अ वाइब्रेटर और पैडल. डायग्राम से इसको अब हम देखते हैं. अब अगर डायग्राम देखी जाए तो इस डायग्राम में आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा ये पावर सप्लाई जो इस मोटर को मिल रही है, जो इस तख्ते को या इस ऑसिलेटिंग पैडल को वाइब्रेट करने यानी अप एंड डाउन मूव करवाने में काम आ रही है. जबकि ये एक रेक्टेंगल शेप की ट्रे है जिसकी बेस या पैंदा जो है वो ग्लास मेड है. इसके अंदर पानी है. जैसे ही हम वाइब्रेटर यानी इस मोटर को ऑन करते हैं इस तख्ते की मदद से, इस पैडल की मदद से इस वाटर पे वेव्स बनती हैं और ये वेव्स ऊपर मौजूद रोशनी की मदद से ये वेव्स नीचे स्क्रीन के ऊपर इनका इमेज आपको मिलता है. और जो इमेज मिलेगा उसमें जो वेव फॉर्म है वो इस डायग्राम में आपको नज़र आएंगी. वेव पैटर्न जो है वो स्क्रीन पे इस डायग्राम की सूरत में आप देख सकते हैं कि जो वेव पैटर्न बनेगा वो इस किस्म की वेव्स यानी कहीं से डार्क तो कहीं से लाइट यानी ब्राइट और डार्क पट्टियों की सूरत में आपको एक वेव पैटर्न जो है एक पैटर्न नीचे स्क्रीन पर यहाँ पे बना दिखाई देगा. आगे इसकी वर्किंग को समझते हैं. इसकी वर्किंग के अंदर आपको दोबारा से मैंने डायग्राम बनाकर दिखाई. इस डायग्राम के अंदर इस वर्किंग के अंदर आप देखें दिस वाइब्रेटर, जब हम वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, जब ये ऑसिलेट करता है, ऑसिलेटिंग मोटर जो कि फिक्स की हुई है ऑन अ वुडन प्लेट ओवर द ट्रे सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर. यानी बुनियादी तौर पे ये वाइब्रेटर के नीचे ये जो स्टिक सी है या जो प्लेट सी है ये इस तरह से एडजस्ट की गई है कि सरफेस ऑफ वाटर को सिर्फ टच करे लोअर सरफेस जो है. ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जैसे ही वाइब्रेटर को ऑन करेंगे दिस वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू जनरेट वेव्स consisting of straight wave fronts. जब भी हम इस मोटर को या इस वाइब्रेटर को ऑन करेंगे इसके पैडल से या इसके इस लकड़ी के पोर्शन से इस तरह से वाटर के ऊपर वाटर को हम थपथपाएंगे या वाटर को इस तरह पैट करेंगे कि इसके ऊपर वेव्स बनेंगी. यूं इस तरह एक ख़ास पैटर्न वेव का बनता जाएगा जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ. अब इस वेव पैटर्न को नीचे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन ऊपर लैंप जलाएं तो रोशनी की मदद से आप इसको नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं. इस बात को यूँ लिखा गया है An electric bulb is hung over the tray. ट्रे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है to observe the image of water waves on the paper of
पेपर और स्क्रीन, नीचे जो पेपर या स्क्रीन जो आपने रखी हुई है उसके ऊपर वाटर वेव्स का जो इमेज है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब आपने ऊपर लटका रखा है, रोशन कर रखा है। आगे क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब याद रहे इस वक्त ट्रांसवर्स वेव्स बन रही हैं जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ यानी यूं उभार और नीचे को, यानी इस तरह बाकायदा एक वेव पैटर्न बनेगा जो कि अपीयर होगा नीचे स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क लाइंस की सूरत में रेस्पेक्टिवली ऑन द स्क्रीन के ऊपर। इस तस्वीर को हम दोबारा से देख सकते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क पट्टियों की सूरत में, ब्राइट या डार्क लाइंस की सूरत में ये जो पैटर्न है ये हमें मिल रहा है। हर दो ब्राइट या हर दो डार्क पट्टियों के दरमियान, यानी बुनियादी तौर पर ये जो ब्राइट पट्टी बन रही है इसके दरमियान, ये जो वाइट सी है पट्टी, ये बुनियादी तौर पर क्रेस्ट की वजह से बनती है, और जो डार्क है यानी ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली डार्क पट्टी है, और ये डार्क पट्टी बनती है, डार्क फ्रिंज बनती है, डार्क लाइन बनती है बिकॉज ऑफ ट्रफ ऑफ द वाटर वेव्स। जब रोशनी इन पे पड़ती है तो क्रेस्ट बुनियादी तौर पर ब्राइट लाइन और ट्रफ बुनियादी तौर पर डार्क लाइन, यूँ इस तरह से ये लाइंस बनती जाती हैं नीचे स्क्रीन पे। अब इसी तरह से आपने डेफिनेशन पढ़ी थी वेव लेंथ की, तो एक ब्राइट से दूसरी ब्राइट या एक डार्क से दूसरी डार्क पट्टी जो बुनियादी तौर पर एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट या एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ को शो करेगी, और ये चीज़ बुनियादी तौर पर वेवलेंथ या लैम्डा से शो होगी। इस तरह से हम इस डायग्राम को डिटेल से देख सकते हैं। आगे आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। Our next point is characteristics of water waves. वाटर वेव्स की क्या खसूसियात इस रिपल टैंक में हमने डिस्कस करनी है। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले डायग्राम, ये डेफिनेशन और इसकी डायग्राम देखते हैं। अब इस डायग्राम में आप नोट करें, रिफ्लेक्शन कहते हैं चीज़ों से, मतलब वेव्स का टकराकर वापस आना। अब इसकी डेफिनेशन यूँ है, व्हेन वेव्स, मतलब स्पेशली वाटर वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, जब ये दूसरी मीडियम की सतह से टकराती हैं दे बाउंस बैक, ये टकराकर वापस मुड़ती हैं। अब टकराकर वापस पहले ही मीडियम में आ जाना ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहलाया करता है। लिखता है वो, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें अब आती हुई वेव्स का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और टकराकर वापस मुड़ जाने वाली वेव्स का जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। डायग्राम में इसमें देखते हैं हम, इस डायग्राम में वाटर वेव को रिपल टैंक के अंदर हमने ये एक बार सी रख ली है, बैरियर या रुकावट रखी है, और ये जो वेव्स आ रही हैं जैसे ही इससे टकराएंगी तो टकराने के बाद ये मुड़ने की कोशिश करेंगी। अगली डायग्राम में हम इसको देखते हैं, लेकिन आते वक्त इनका जो एंगल है ये आई से शो हुआ है, इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब दूसरी डायग्राम में आप देखें, सेकेंड डायग्राम में ये वेव्स इस बैरियर से टकराकर अब रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मुड़ रही हैं, तो आर बना रही हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें क्रिएट कर रही हैं। तो आई और आर देख लें आप, इनका साइज या इनकी अमाउंट जो है वो एक जितनी होगी, इनकी वैल्यू एक जितनी आएगी। तो ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी किसी रुकावट से टकराकर उसी मीडियम में मुड़ना इस तरह से कि आई एंगल और आर एंगल, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल रहें। इस तरह के फिनोमिना, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब रिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू द सेकंड मीडियम, जब वेव एक से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं तो एट सम एंगल, याद रहे किसी खास एंगल पे, यानी कि तिरछी वेव्स आनी चाहिए। यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तिरछे तरीके से वेव्स दाखिल होंगी तो इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो जाएगा। यानी एक मीडियम से जिस तरह से तिरछी वेव्स आ रही थी, दूसरे मीडियम में दाखिल होकर ये वेव्स अपने एंगल या अपनी डायरेक्शन को मज़ीद चेंज करेंगी। अब इस चीज़ को हम डायग्राम से यूँ देख सकते हैं। आप ये देखें, ये डार्क कलर से
जो वेव्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वाटर वेव्स, जैसे ही ये शैलो वाटर में यानी डीप वाटर को डार्क कलर से और शैलो वाटर को लाइट कलर से थोड़ा शो करने की कोशिश की है रिपल टैंक के अंदर। ये थोड़ा सा फर्क क्रिएट किया है, एक तरफ डीप और एक तरफ शैलो वाटर। अब जैसे ही वाटर वेव डीप से शैलो यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में दाखिल होंगी तो वो जिस तरह से भी आ रही हैं उनका थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा। देखें इनकी लाइन थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई है। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का। नाउ आवर थर्ड फिनोमेना इज डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या है? द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एज और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन। यानी वेव्स का इस तरह से बेंड हो जाना या स्प्रेड हो जाना, कब? जब ये किसी किनारे यानी एज से टकराएं या किसी कॉर्नर से, रुकावट, ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को, किसी भी रुकावट या किसी किनारे या किसी कॉर्नर से, किसी एज से टकराएं या किसी स्लिट कहते हैं छोटे से बारीक से सुराख को, या किसी स्लिट से गुजरें ये वेव्स, तो इनका फैल जाना ये क्या कहलाता है? डाइफ्रैक्शन। यानी आसान लफ्जों में हम देखें तो वेव्स का किसी स्लिट से, किसी सुराख या किसी एज या किसी कॉर्नर से गुजरने के बाद फैल जाना ये डाइफ्रैक्शन कहलाता है। डायग्राम में इसको यूं शो किया गया है। आप देखें ये जो वाटर वेव्स आ रही हैं, ये वाटर वेव्स आगे जा रही हैं, ये ब्लैक कलर के दरमियान होल दिखाई दे रहा है, ये बुनियादी तौर पे एक रुकावट और जिसके दरमियान ये स्लिट मौजूद है, एक होल मौजूद है जिसको हम स्लिट का नाम देंगे। जैसे ये वेव्स इनमें से गुजरेंगी तो ये स्प्रेड हो जाएंगी और ये बेंड हो जाएंगी। ये बेंडिंग या स्प्रेडिंग जो है ये क्या कहलाएगा? दिस इज डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। आई होप आपको बात की समझ आ गई होगी। आपकी असाइनमेंट अब इन पेजेस पर है। आपने आज के लेक्चर में बुक भी साथ रखनी है और इन पेजेस को ओपन करके फिर लेक्चर को 3 दफ़ा देखना है तो बात की समझ आएगी। पेज नंबर 12 के ऊपर रिपल टैंक का सारा टॉपिक, जिसको मैंने हेडिंग वाइज पहले वाले हिस्से में व्हाट इज़ रिपल टैंक, फिर इसका कंस्ट्रक्शन था, फिर इसकी वर्किंग और डायग्राम सारी सिखाई। इसके बाद हम अगले पेज पर रिफ्लेक्शन के इस ब्लू कलर के बॉक्स को देखा हमने। इसके बाद हमने इसकी डायग्राम्स को जो साइड पर दिखाई ये देखी। इसके बाद हमारी इस असाइनमेंट के अंदर नेक्स्ट पेज के अंदर हमने डायग्राम देखी थी। ये डायग्राम थी रिफ्रैक्शन की और ये डायग्राम पीछे जो रिफ्रैक्शन था उसके लिए और ये डायग्राम डाइफ्रैक्शन के लिए थी। डायग्राम भी और ये डेफिनेशन भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।